हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, यदि तुम सपने में कोई प्रेत देखते हो तो समझ लो कि कोई प्रेत तुम्हारे आसपास है। कभी कभी वो प्रेत अपनी उपस्थिति का जबरदस्त एहसास कराने के लिए तुम्हें सपने में ही चोट पहुंचाते हैं, और वो चोट तुम्हें वास्तविक रूप से कई दिन तक परेशान भी कर सकती है। ये बात टीवी पर चैनल का आदमी लगातार बोल रहा था। क्या बकवास सुन रहे हो तुम। ये वीडियो चैनल दिन रात यही सब बकवास करते रहते हैं। कुछ अच्छी बातें भी देख लिया करो। अदिति टीवी वालों पर नाराज होकर सिड को समझाते हुए कहा। सिड बोलता है, सही कह रही हो अदिति, ये सब बकवास सुनने से दिमाग में कई किस्म के भ्रम पल जाते हैं। और सिड ने वीडियो चैनल को बंद कर देता है। अदिति ने सिड से पूछा, सुनो, 4 दिन के लिए मम्मी के घर जाना है, तुम खाने का कैसे करोगे। कुछ घर से ही भिजवा दिया करूँ या तुम खाना खाने घर ही आ जाया करोगे। सिड ने जवाब दिया, अरे यार, मेरे खाने की चिंता तुम मत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कभी तुम्हारे घर कभी होटल जिंदाबाद। अदिति बोली, ठीक है, मैं तुम्हारा खाना तैयार रखा करूंगी, आकर खा लेना या पैक करा कर ले जाया करना। सिड बोला, 4 दिन की ही तो बात है, तुम चिंता मत करो, सब मैनेज हो जाएगा। अगले दिन सर्दी के मौसम में चारों ओर अंधकार को देखकर सिड का मन खाने को नहीं कर रहा था। लेकिन अदिति की जिद की वजह से उसे उसके घर 10 किलोमीटर दूर अपनी ससुराल में जाना ही पड़ रहा था। क्या मुसीबत है, कैसा बेवकूफ हूँ मैं भी, शाम को ही खाना खाने निकल जाता तो अच्छा था। अब इतनी रात में घर से निकलना एक बेवकूफ़ी ही थी। सिड ड्राइव करते हुए बड़बड़ा रहा था। सर्दियों का सीजन होने की वजह से मेन रोड लगभग जाम थी। इस वजह से सिड ने बाईपास से ड्राइव करके ससुराल जाने की सोची थी। लेकिन अब अंधकार की वजह से उसे चिड़चिड़ाहट सी हो रही थी। तभी सामने रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ का तना पड़ा देखकर उसकी चिड़चिड़ाहट और ज्यादा बढ़ गई। उसने कार रोककर तना हटाने का निर्णय किया और कार रोक दी। तना काफी भारी था। जैसे ही उसने वो तना उठाया, सामने काले कपड़े पहने अंधेरे में अंधेरे का हिस्सा बना वो हैवान उसके सामने आ गया। उसका रूप देखकर सिड थोड़ा घबरा गया और पीछे हटा। वो इंसान या हैवान जो भी था, उसने आगे बढ़कर सिड को पकड़ना चाहा। सिड को कुछ नहीं सूझा, कार तक पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए वो विपरीत दिशा में दौड़ पड़ा। वो इंसान या हैवान जो भी था, अब सिड के पीछे दौड़ रहा था। रास्ता इतना खराब था कि सिड चाहकर भी तेज नहीं दौड़ पा रहा था। सिड ज्यादा देर न दौड़ सका, जल्दी ही उस हैवान ने सिड को पीछे से पकड़ लिया और उसकी विशाल भुजाएं सीट की छाती पर लिपट गई। उस हैवान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सिड उस पकड़ से निकल नहीं पा रहा था। उस पकड़ की वजह से सिड की छाती में भयानक दर्द हो रहा था और उसका दम घुट रहा था। दम घुटने के उन्हीं पलों में सिड की आंख खुल गई और उस भयानक सपने का अंत हो गया। सिड के चारों तरफ अंधेरा था। सर्दी के मौसम में भी वो पसीने से तरबतर था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि जहां उस हैवान की बाहें सिड की छाती पर कसी हुई थी, उस जगह अब सिड को काफी असहनीय दर्द हो रहा था। सिड बिस्तर से उठता है और शीशे में देखता है तो उसको अपने छाती में नाखून धंसे हुए दिखते हैं। सिड बोला, ये नामुमकिन है, क्या टीवी वाले की बात सच थी। सिड हैरान होकर शीशे में देखता रहता है। तभी उसके पीछे से किसी परछाई को गुजरते हुए शीशे में देखता है। सिड पीछे मुड़ के देखता है तो कोई नहीं दिखता है। सिड घबरा जाता है। तभी बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगती है। सिड को अब बुरा यकीन हो गया था कि कोई उसके घर में आ चुका है। सिड बाथरूम में डरते डरते देखता है तो कोई नहीं दिखता है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो तुरंत अपने घर से बाहर निकलकर भागने लगता है और अपनी कार लेकर जाने लगता है। तभी उसको एहसास होता है कि पीछे से कोई सांस ले रहा हो और उसके नाक का हवा उसके कंधे पर आ रहा होता है। वो काफी डर जाता है और पीछे बिल्कुल नहीं देखता है। सिड कार को सीधा एक मंदिर के पास ले जाता है और तुरंत मंदिर के अंदर भाग जाता है। मंदिर के अंदर जाकर वो पंडित से बोलता है कि उसके पीछे आत्मा पड़ी है। पंडित जी तुरंत उसके साथ कार तक आते हैं और उनको भी एहसास होता है कि कोई बुरी आत्मा पीछे पड़ी हुई थी।
पंडित जी कार और घर को शुद्ध करते हैं और वो आत्मा भगा देते हैं। दोस्तों, कैसी लगी भूतिया कहानी? ऐसी और कहानी सुनने के लिए कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।